मैं ये किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं। मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। उबैदुल्ला अलीम के इस शेर के साथ सारे सुखन हमारे के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आज के हालात की कहानी कविता की ज़बानी। मैं हूं मुकुल सरल और मैं हूं सत्यम। ये हैं उन लोगों की कविताएं, वो लोग जो इस देश के हैं, इस मिट्टी में जन्मे हैं, जिनके पूर्वजों का लहू इस सरजमी में जज्ब है, जिनकी नागरिकता भारत की है, जो यहां वोट देते हैं, जिनके दिए टैक्स से इस देश के खजाने भरते हैं। मगर एक नेता एक दिन टीवी पर खड़ा होकर कह देता है कि ये लोग तो फलां देश के हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं उन लोगों की, यानी हम लोगों की कविताएं, हम भारत की लोगों की कहानी कविताओं के जरिए। हमारे समय के प्रसिद्ध कवि हैं देवी प्रसाद मिश्र। उनकी ही एक कविता का हिस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं कि यदि सच को सच की तरह कहा जा सकता है तो सच को सच की तरह सुना जाना चाहिए। कि वे प्राय इस तरह होते थे कि प्राय पता ही नहीं लगता था कि वे मुसलमान थे या नहीं थे। वे मुसलमान थे। वे ना होते तो लखनऊ ना होता, आधा इलाहाबाद ना होता, मेहराबें ना होती, गुंबद ना होता, आदाब ना होता, मीर मखदूम मोमिन ना होते, शबाना ना होती। वे ना होते तो उपमहाद्वीप के संगीत को सुनने वाला खुसरो ना होता। वे ना होते तो पूरे देश के गुस्से से बेचैन होने वाला कबीर ना होता। वे ना होते तो भारतीय उपमहाद्वीप के दुख को कहने वाला गालिब ना होता। मुसलमान ना होते तो 1857 ना होता। वे थे तो चचा हसन थे। वे थे तो पतंगों से रंगीन होते आसमान थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे और हिंदुस्तान में थे, और उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में थे। वे सोचते थे कि काश वे एक बार पाकिस्तान जा सकते। वे सोचते थे और सोचकर डरते थे। इमरान खान को देखकर वे खुश होते थे। वे खुश होते थे और खुश होकर डरते थे। वे जितना पीएसी के सिपाही से डरते थे उतना ही राम से। वे मुरादाबाद से डरते थे, वे मेरठ से डरते थे, वे भागलपुर से डरते थे। वे अकड़ते थे लेकिन डरते थे। वे पवित्र रंगों से डरते थे, वे अपने मुसलमान होने से डरते थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे इसलिए बच के निकलते थे। वे मुसलमान थे इसलिए कुछ कहते थे तो हिचकते थे। देश के ज्यादातर अखबार ये कहते थे कि मुसलमान के कारण ही कर्फ्यू लगते हैं। कर्फ्यू लगते थे और एक के बाद एक दूसरे हादसे की खबरें आती थीं। उनकी औरतें बिना दहाड़ मारे पछाड़े खाती थीं, बच्चे दीवारों से चिपके रहते थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे इसलिए जंग लगे तालों की तरह वे खुलते नहीं थे। वे अगर 5 बार नमाज पढ़ते थे तो उससे कई गुना ज्यादा बार सिर पटकते थे। वे मुसलमान थे। वे सोचते थे कि कहीं और चले जाएं। वे सोचते थे कि कहीं और चले जाएं, लेकिन नहीं जा सकते थे। वे सोचते थे यहीं रह जाएं तो नहीं रह सकते थे। वे आधा जिबा बकरे की तरह तकलीफ के झटके महसूस करते थे। कुछ लोगों ने यह बहस चलाई थी कि उन्हें फेंका जाए तो किस समुद्र में फेंका जाए। बहस ये थी कि उन्हें धकेला जाए तो किस पहाड़ से धकेला जाए। वे मुसलमान थे लेकिन वे चींटियां नहीं थे। वे मुसलमान थे, वे चूजे नहीं थे। सावधान सिंधु के दक्षिण में सैकड़ों सालों की नागरिकता के बाद मिट्टी के ढेले नहीं थे। वे चट्टान और ऊन की तरह सच थे। वे सिंधु और हिंदू कुश की तरह सच थे। सच को जिस तरह भी समझा जा सकता हो उस तरह वे सच थे। वे सभ्यता का अनिवार्य नियम थे। वे मुसलमान थे, अफवाह नहीं थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे। देश और दिल्ली के मोहल्लों पर एक साया मंडरा रहा है जो बुलडोजर की शक्ल लेकर आम जनता के मकानों दुकानों को तोड़ रहा है, मिसमार कर रहा है। बशीर बद्र ने क्या टूट कर लिखा होगा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। फाख्ता की मजबूरी ये भी कह नहीं सकती कौन सांप रखता है उसके आशियाने में।
ये मुसलमानों के आशियाने में कब और किसने सांप रख दिए? हमने कुछ कहा क्यों नहीं? शमशाद इलाही अंसारी की यह कविता देखिए। जब ले जाती पुलिस सलीम को, मोहम्मद को, कोई कुमार कोई सिंह नहीं बोल सकता। जब सवाल देश का बना दिया जाए, रात दिन बरसते हैं चैनल, खोज में लग जाते हैं चूहों की, तय कर देते हैं सारे जुर्म, बिना किसी अदालत के सुनवाई के कोई नहीं बताता। कितने पकड़े गए कल रात से अब तक? धमाके होने के बाद मेरे शहर में पूरी एक कौम को देखते हैं शक से, शक का माहौल गर्मा जाता। अखबार टीवी सब मिलकर कर देते साबित कि मैं हूं अपराधी। मैं खुद को भी अब शक से देखता हूं, मुझे कब पकड़ ले जाए खाकी पुलिस वाला। देश सेवा के नाम पर कभी भी कर दे मेरा एनकाउंटर, लगा लेगा एक दो तमगे अपनी छाती पर। मेरी खबर, मेरे जहन की खबर नहीं बनती सुर्खी किसी अखबार की, किसी टीवी की। मैं खौफजदा हूं, अपने कमरे में सुन्न पड़ा, हर कदमों की आवाज सुनता हूं, कहीं ये भारी बूट तो नहीं? ये कमबख्त बमों के धमाके, ये दहशतगर्द की जल्लादी हरकतें मुझे यकायक एहसास दिला देती हैं कि मैं मुसलमान हूं। जब भी सड़कों पर मासूमों का खून बिखरता है, मैं हर बार मुसलमान बना दिया जाता हूं, मैं हर बार गुनाहगार बना दिया जाता हूं। मैं जब जब करता हूं इंसान बनने की कोशिश, मैं हर बार मुसलमान बना दिया जाता हूं, मैं हर बार गुनाहगार बना दिया जाता हूं। तो अब आपको सुनाते हैं हिंदुस्तान के शायर हुसैन हैदरी की यह नज्म, हिंदुस्तानी मुसलमान। सड़क पे सिगरेट पीते वक्त जो अज़ां सुनाई दी मुझको, तो याद आया कि वक्त है क्या, और बात जहन में ये आई, मैं कैसा मुसलमान हूं भाई। मैं शिया हूं या सुन्नी हूं, मैं खोजा हूं या बोहरी हूं, मैं गांव से हूं या शहरी हूं, मैं बागी हूं या सूफी हूं, मैं कौमी हूं या ढोंगी हूं, मैं कैसा मुसलमान हूं भाई। मैं सजदा करने वाला हूं या झटका खाने वाला हूं, मैं टोपी पहन के फिरता हूं या दाढ़ी उड़ा के रहता हूं, मैं आयत कौल से पढ़ता हूं या फिल्मी गाने रमता हूं, मैं अल्लाह अल्लाह करता हूं या शेखों से लड़ पड़ता हूं, मैं कैसा मुसलमान हूं भाई। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, दक्खन से हूं, यूपी से हूं, भोपाल से हूं, दिल्ली से हूं, बंगाल से हूं, गुजरात से हूं, हर ऊंची नीची जात से हूं। मैं ही हूं जुलाहा मोची भी, मैं डॉक्टर भी, दर्जी भी, मुझ में गीता का सार भी है, एक उर्दू का अखबार भी है, मेरा एक महीना रमजान भी है, मैंने किया तो गंगा स्नान भी है, अपने ही तौर से जीता हूँ, एक दो सिगरेट भी पीता हूँ, कोई नेता मेरी नस नस में नहीं, मैं किसी पार्टी के बस में नहीं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। खूनी दरवाजा मुझ में है, एक भूल भुलैया मुझ में है, मैं बाबरी का एक गुंबद हूँ, मैं शहर के बीच में सरहद हूँ, झुग्गियों में पलती गुर्बत में, मदरसों की टूटी सी छत में, दंगों में भड़कता शोला में, कुर्ते पर खून का धब्बा में, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मंदिर की चौखट मेरी है, मस्जिद के किबले मेरे हैं, गुरुद्वारे का दरबार मेरा, यीशु के गिरजे मेरे हैं। 100 में से 14 हूँ, लेकिन 14 ये कम नहीं पड़ते हैं, मैं पूरे 100 में बसता हूँ, पूरे 100 मुझ में बसते हैं। मुझे एक नजर से देख न तू, मेरे एक नहीं 100 चेहरे हैं, 100 रंग के हैं किरदार मेरे, 100 कलम से लिखी कहानी हूँ। मैं जितना मुसलमान हूँ भाई, मैं उतना हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। और अब आखिर में आपको छोड़ जाते हैं हुसैन हैदरी के ही नशार के साथ। इनको सुनिएगा और सोइएगा मत। मतलब देखिए कि दहशत का साया फैलना है, सोइएगा मत, अब पूरी रात जागना है, सोइएगा मत। जो डर के भागते हैं हमारे सवाल से, उनसे जवाब मांगना है, सोइएगा मत। और जो हुक्म दे रहे हैं हुकूमत के नशे में, उनका नशा उतारना है, सोइएगा मत। जो सो रहे हैं उनको ये जाकर बताइए, कितना जरूरी जागना है, सोइएगा मत। हम पर ये फर्ज है, सो निभाएंगे इसे हम, इस मुल्क को संवारना है, सोइएगा मत।
तो आज के एपिसोड में बस इतना। अगली बार फिर मिलेंगे हालात हाजरा की कुछ नई पुरानी कविताओं, नज़मों और गज़लों के साथ। शुक्रिया, सलाम।